अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब आप परदेश में जाते हैं तो वहाँ पर जो पुराने लोग होते हैं उनकी कई की बातें बहुत अच्छी होती हैं। वहाँ पर जो मैंने 2-3 बातें लोगों से सुनी और फिर मैंने उसका तज्जिया किया और उनके पीछे गया तो वो बातें बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि जो इंसान, उसमें एक बंदे ने ये कहा कि जो बंदा परदेश में आकर सोने की प्लानिंग पे लग जाए ना कि मैं इतना सोना था, मैं जल्दी उठ पड़ा, अब मुझे नींद पूरी नहीं होगी, जो इस किस्म की प्लानिंग में लग जाता है कि मैं कब सोऊंगा, कब उठूंगा, कब नहाऊंगा, कब मैंने ये करना, कब मैंने वो करना है, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता परदेश में। क्योंकि अगर आपने परदेश में रहना है ना तो आपको पूरा जानवर बनना पड़ेगा। यानी ना तो आपको अपने आप के आराम की फ़िक्र हो, आपने कब नहाना है, कब उठना है, बिल्कुल जुट जाएं जैसे आपकी सुधाए हुए जानवर हैं, तभी आप वहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जो लिविंग स्टैंडर्ड का मामला है ना, ये बहुत बाद में आता है। पहले आपको एक मुहज़्ज़ब किस्म का खामोश गूंगा सा जानवर बनना पड़ता है, लोगों के हाथों में नाचना पड़ता है, तब जाकर आपकी हालत बदलती है। अगर आप पहले दिन ही काम पर जाएं और आपको कहें कि मेरे हाथों में खराशें लग गई और मुझे ज़ख्म आ गए, तो मेरी आंखें सूज गई, तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, तो भाई फिर आप अपने घर में ही रहो, बाहर ना हो। बाहर आपको ज़िबा कर दिया जाएगा, ये मेरी बात याद रखें। होता यूँ है कि हमारा जो माशरा है ना, यहाँ पर हम लोग अमीरों की कुर्बत में चले जाते हैं, अमीर लड़कों की कुर्बत में होते हम गरीब हैं, बेसलेस से ज़ीरो से बंदे होते हैं हम। और फिर यहाँ हमारे साथ कोई तगड़ी किसी ख़ानदान की कुड़ियाँ फंस जाती हैं, अमीर कबीर यानी कि खूबसूरत कुड़ियाँ फंस जाती हैं। खूबसूरत लड़की और अमीरों की कुर्बत, ये दोनों ही आपके पाँव की बेड़ियाँ हैं। ये आपकी मेहनत के आगे भी बंद बांध देती हैं, आपकी जो जौलानी है, आपकी जो हिम्मत है, उसको भी तोड़ देती हैं। फिर आपको शर्म आने लगती है छोटे काम से। और आपने चूंकि बड़ी बड़ी बातें की होती हैं, आप लोगों ने 4-5 गाड़ियों के नाम याद किए होते हैं, कुछ ब्रांडों का आपको पता होता है, तो आपने कहीं से भी लिए भी होते हैं, कोई लंडे छंडे से पहने भी होती है, एक आधा आपने खरीद भी लिया होता है, तो फिर आप उसी हसार में जकड़े रहते हैं। जैसे कोई बीमार बंदा किसी पुराने से अस्पताल में पड़ा मर जाए ना, तो फिर ऐसे लोग ऐसे मर जाते हैं। और इस माशरे में 70% ऐसे शबाब हैं जिनकी गर्दनों में सरिये इतने मोटे हो चुके हैं कि वो घरों में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं काम नहीं करते, बाहर भी जाते हैं तो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो उस उम्र से निकल चुके हैं। तो लिहाजा दोस्तों, अपने आप को ज़ाया मत करें। अगर आप बाहर चले जाएं तो बेशर्म हो जाएं, आपको जो काम मिलता है करें। आपने गाड़ी साफ़ करनी है करें, गाड़ियों के टायर धोने या धोएं। मैं जब नया गया तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, मुझे ट्रकों के साथ चलना पड़ा और मुझे पड़ा सीधा होटलों में गंदे गंदे कंबलों में सोना पड़ा खटमल के साथ। तो बिल्कुल जब तक आप जानवर नहीं बनेंगे जी, आप अपने सर से ये गरीबी का भूत नहीं उतार सकते। इसलिए आपको अगर जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए आपको 10 साल मरना पड़ेगा। जब तक आप मरेंगे नहीं, आप जिंदा नहीं रह सकते। और यही ज़िंदगी का असूल है कि ज़िंदगी को जीने के लिए खुद को मारना पड़ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। और इस सुबह के जो धुंध सी है, स्मोक सी है, इसकी मौजूदगी में ये जो दूधिया चादर है, मैं ये इकरार करता हूँ कि कोई बंदा भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो मट्टी ना हो जाए। जो बंदा चाहता ना कि मेरी नाक पर मक्खी भी ना बैठे और मैं बातें भी बड़ी फिलासफियाना करूं और मैं कामयाब भी हो जाऊं, ना जी ना। ये दुनिया आपको रोल के रख देगी। आप परदेश में जाएं या जहां भी जाएं, आपकी जितनी भी अना है, जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये सब कुछ कचरा है। मैं जब वहाँ पर गया ना जी, नया सऊदी अरब में, सलाम क्या हाल है, तो मेरे पास बड़ी किताबें थी, बड़ा कुछ था, तो ये सब कुछ मैंने वहाँ पर फूंक दिया। उन लोगों को वो ऐसे किताबें उनके नज़दीक कचरा था, रद्दी थी। वहाँ पर वो ही बंदा कामयाब है जो काम करता है। जी हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से जाएं, नज़ाकतें, मोहब्बतें और फूल, मुरझाए हुए फूल किताबों में जो रखे होते हैं, खत सब कुछ पाड़ दें। ठीक है जी, जिंदा रहने के लिए
सब कुछ ख़त्म कर दें, फिर कहीं जाकर आपको होश आएगी. بہت شکریہ جی. تھینک یو.